तो नमस्कार दोस्तों, ये 9वीं क्लास है 2001 वर्ड की सीरीज का। मैंने 8 पार्ट करवा चुका हूँ। टोटल हम 2001 वर्ड करने वाले हैं और आई होप आपने पीछे का रिवीजन ज़रूर किया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि 2001 वर्ड सफिशिएंट है ऑल एग्जाम के लिए, अगर आप ढंग से पढ़ के रिवीजन करते हो तो चलिए शुरू करते हैं। रेगलेसली एक्स्ट्रा वेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला इंसान, उसे बोलते हैं प्रोफ्लिगेट। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, उसे बोलते हैं विस्क, यानी किसी को बहुत तेजी से ले जाना। सडनली का मतलब अचानक से, क्विकली का मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से। एन एस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम या ए स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ या रूल ऑफ कंडक्ट। एक एस्टाब्लिश्ड का मतलब स्थापित किया हुआ सिद्धांत होता है बुद्धिमत्ता का, जो किसका परिचय देता है? बुद्धिमत्ता का। या एक रूल होता है सोसाइटी का, उसे हम बोलते हैं मैक्सिम, MAXIM। ध्यान में रखना। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे किंग और क्वीन होते हैं, उसे हम बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की ऐसा देश जहाँ पे ऐसा शासन होता है जहाँ पे राजा या रानी द्वारा किया जाता है, तो हम उसे मोनार्की कहते हैं। ए सुप्रीम रूलर, उसे बोलते हैं मोनार्च। मोनार्च कहते हैं, मोनार्च का मतलब एक सबसे बड़ा रूलर होता है जो पूरी कंट्री या पूरे क्षेत्र को रूल करता है, उसे हम कहते हैं मोनार्च। टू रन अवे सीक्रेटली विद ए रोमांटिक पार्टनर, उसे हम बोलते हैं इलोप। इलोप का मतलब होता है अगर आप किसी अपने लवर के साथ भाग जाते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसे हम कहते हैं इलोप। इलोपमेंट का मतलब गायब हो जाना, भाग जाना। इलोप यानी टू रन अवे सीक्रेटली विद ए रोमांटिक पार्टनर इन ए थ्रेटनिंग मैनर, यानी नेस्टी या गेस्टली, इसका मतलब होता है धमकाने या डराने वाली तरी मैनर से। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपको नींद नहीं आती है, तो उसे बोलते हैं इनसोम्निया। ध्यान में रखना, INSOMNIA होता है। कई स्टूडेंट गलती करते हैं, MANI करते हैं, तो MANIA नहीं होगा, एम और एन के बीच में ए नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है। हैविंग और एक्सप्रेसिंग ए लिवली चीरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर, उसे बोलते हैं जोंटिली। जोंटिली का मतलब एक खुश मिजाज इंसान होता है, आनंद युक्त इंसान होता है, जिसको हमेशा मतलब कि हैविंग और एक्सप्रेसिंग लिवली चीरफुल, यानी चीरफुल का मतलब होता है बहुत ही आनंद या हंसी खुशी, और सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर होता है, उसको बोलते हैं जोंटिली, खुश मिजाज इंसान होता है। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, उसे बोलते हैं नॉन एंटिटी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं नॉन एंटिटी। कॉन्स्टेंट इफोर्ट टू अचीव समथिंग, अगर आप लगातार अचीव करने के लिए कुछ अगर इफोर्ट करते हो, इफोर्ट का मतलब मेहनत करना, तो उसे हम बोलते हैं परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब आप किसी भी काम को कंटिन्यूसली लगातार करते हो, तो उसे बोलते हैं परसेवरेंस। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, डिटरमाइन का मतलब होता है जांचना या पहचानना। द नेचर ऑफ डिजीज, इस डिजीज की जड़ क्या है, किस कारण से ये डिजीज हुई है, उसे हम कहते हैं डायग्नोस। रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, रिबेलियस का मतलब विरोध करना, अपोजिंग का मतलब ये होता है विरोध करना, किसका? अथॉरिटी का, उसे बोलते हैं इंसर्जेंट, यानी विद्रोह करना या विरोध करना एक बात है। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं डायग्नोसिस। देखिए इसमें मैंने आपको एक पीछे करवाया है डिटरमाइन। अगर आप डिटरमाइन करते हो तो डिटरमाइन करना को हम कहते हैं डायग्नोस, जबकि जो प्रोसेस होती है ना, उसे हम बोलते हैं डायग्नोसिस। दोनों में अंतर है, ध्यान में देख लेना। अगर प्रोसेस आ जाए तो आपको डायग्नोसिस करना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए और ये आ गया, तो जिसका अगर ढंग से रिवीजन किया गया है वो तो कर देगा। अब आप है कि अनलिमिटेड पढ़ते हो, रिवीजन ढंग से करते नहीं हो, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे गलत करके आते हो। वही कह रहा हूँ कि लिमिटेड पढ़ो लेकिन बार बार रिवीजन करो। रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ मैं, एनी सब्जेक्ट रिवीजन करो। ए पर्सन स्पेशली ए यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज, उसे बोलते हैं प्रोडिगी। प्रोडिगी का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है, यंग आदमी होता है जिसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज, यानी कि कुछ ऐसी अयोग्यता, ऐसी योग्यता होती है जो किसी अन्य के पास नहीं होती है, मतलब कुछ टैलेंट होता है, उसे बोलते हैं प्रोडिगी। एनी क्रिएचर विथ 4 फीट, ऐसा क्रिएचर, ऐसा फिगर आप कह सकते हो जिसके 4 फीट होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रूपेड। ओक्यूरिंग एट नाइट, जो रात में होता है ना, उसे हम बोलते हैं नोक्टर्नल। नोक्टर्नल का मतलब होता है रात में होने वाला। वन हु हैज सडनली गेंड न्यू वेल्थ पावर और प्रिस्टाइज, वन हु हैज सडनली, सडनली का मतलब अचानक से, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, GAIN, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी V2 और V3 है, GAINED। न्यू वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन, पावर, प्रिस्टाइज का मतलब होता है एक सम्मान पाना, एक सोसाइटी में सम्मान पाना, उसे बोलते हैं परवेन्यू, यानी कि अनएक्सपेक्टेड लाभ, यानी जिसके बारे में सोचा नहीं था, अचानक से उसके पास धन, उसके जो रेपुटेशन अचानक से बढ़ जाए, उसे बोलते हैं परवेन्यू। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी,
टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी यानी होता है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है ऑफिशियली जाके किसी की संपत्ति जब्त करना, उसे बोलते हैं। जैसे जो ईडी ईडी होता है ना, छापा मारती है, आजकल तो सब लगभग ऑनलाइन काम हो गया, लेकिन जैसे ईडी होती है, छापा मारती है, जब्त करती है, तो उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट करना। ऑफिशियली वो काम ऑफिशियली होता है, अनऑफिशियली नहीं होता है वो। स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेज यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क, उसे बोलते हैं जार्गोन। जार्गोन का मतलब होता है कि स्पेशल वर्ड और फ्रेज होती है जो कोई किसी क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो उपयोग में लेते हैं, एक विशेष शब्दावली होती है, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शब्दावली का यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं जार्गोन। ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, मतलब एक गवर्नमेंट होती है जो चलाई जाती है किसके द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा इन स्टेट में, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि आज इंडिया जितने भी जो मतलब कि लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे जनता के द्वारा वोट दिया जाता है, आपको क्या लगता है ये नेता लगभग हमारे भारत में की बात करूँ तो भाई साहब लगभग है ना अनपढ़ है, और अनपढ़ है तो पढ़े हुए हैं तो कोई 5वीं है, कोई 10वीं पास पढ़ा हुआ है, ऐसा पढ़ा हुआ है। इनको जो ज्ञान देने वाला है ना, सारे के सारे जो आईएएस है, पढ़े लिखे इंसान है, इनकी वजह से जो देश है वो चल रहा है, ठीक है ना। उनको तो क्या आता है कि ये अधिकारी वगैरह होते हैं, इनको थोड़ा सा एक कंट्रोल में रह के चलना होता है, क्योंकि पावर किसके हाथ में होती है, नेताओं के हाथ में। और अगर अधिकारी कुछ भी मतलब ज़्यादा करने की कोशिश करता है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसको धमकाया जाता है। इस वजह से अधिकारी कुछ कर नहीं पाते और चलता है मतलब कि नियम है ना, नियम वो लगभग, हालांकि उनका डिसीजन उनका होता है लेकिन अधिकारी भी कुछ उनको सलाह देते हैं। तो यही है ब्यूरोक्रेसी का मतलब, जहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अगर कोई स्टेट चलाया जाता है, कोई भी शासन चलाया जाता है, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, उसे बोलते हैं वाइंडफॉल। विंडफॉल का मतलब अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था और हमारा अच्छा मतलब कि भविष्य आ गया, या हमारा अच्छा कह सकते हो कि आप टाइम आ गया, उसे बोलते हैं विंडफॉल। यानी हमने सोचा नहीं था फिर भी हमारा अच्छा टाइम आ गया। ए नेरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, एक नेरो स्ट्रेच मतलब कि देखो इधर बड़ा भूभाग है, एक छोटी सी एक संकरी पट्टी है, और इधर बड़ा भूभाग है। तो ये जो छोटी सी संकरी पट्टी है ना लैंड की, उसे हम कहते हैं ईस्ट्यूमस, ISTHMUS। ईस्ट्यूमस थोड़ा उच्चारण में हो सकती है प्रॉब्लम, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ए नेरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, मतलब दो बड़ी बड़ी अगर लैंड की बॉडी को जोड़ने वाली जो एक पट्टी होती है, उसे बोलते हैं ईस्टमुस। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, विनो। विनो का मतलब होता है कचरा, मतलब कोई कीमती चीज़ है, जैसे अनाज वगैरह है, अनाज में कुछ कचरा वगैरह आ जाता है तो उसको छांटना क्या कहते हैं, विनो। उसी चीज़ को हम कहते हैं विनो। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसे हम बोलते हैं अर्चीव। मतलब ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे पब्लिक के, गवर्नमेंट के, या हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि पीछे के जो भी मतलब इतिहास की कुछ चीज़ें हैं वो रखी जाती है, उसे हम कहते हैं अर्चीव। अर्चीव का मतलब अभिलेखागार। ए डेकोरेटिंग रिंग ऑफ फ्लावर एंड लीव्स, उसे बोलते हैं व्रेथ। यानी जो पुष्पों की माला होती है, फूलों की माला होती है, उसे हम कहते हैं व्रेथ। ए फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, उसे बोलते हैं यर्निंग। यर्निंग का मतलब बहुत तीव्र इच्छा होना, इंटेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, लॉन्गिंग फॉर समथिंग, लॉन्गिंग का मतलब ये होता है इच्छा होना, फीलिंग यानी जो फीलिंग तो क्या मतलब होता है, यानी एक महसूस करना कुछ चीज़ें। वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जबकि द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अगर मानव की एंटिक्विटीज़ के बारे में एक इंसान अध्ययन करता है, जैसे मैं करता हूँ, कोई भी मानव की एंटिक्विटीज़ के बारे में अध्ययन करता हूँ, तो उसे मेरे को क्या कहा जाएगा, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाएगा। वही जो स्टडी है, मेरे द्वारा की गई स्टडी को हम क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजी कहेंगे। कहा गया है ना, ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई करके साइट्स की, जैसे कि ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनकी क्या है, ये साइट्स है, यहाँ पे कुछ जैसे कि कोई पहले रहता था, तो उसकी खुदाई करने वाला जो इंसान होता है उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जबकि जो खुदाई होती है, स्टडी होती है, यहाँ पे क्या मिला क्या नहीं मिला, उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। ए लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्पेशल वर्ड्स स्पेशली दोज इन ए पर्टिकुलर टेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग देयर मीनिंग, उसे बोलते हैं ग्लोसरी। मतलब एक लिस्ट होती है एक स्पेशल वर्ड्स की, जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखा होता है, उसे हम कहते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब होता है डिक्शनरी, एक तरीके से शब्दकोश होता है। ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, उसे बोलते हैं इन्फर्मरी। मतलब एक ऐसा एक ऐसा प्लेस या ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पे बड़े मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की, बीमार लोगों का मतलब उपचार किया जाता है, उसे बोलते हैं इन्फर्मरी। ए पर्सन वर्किंग ऑन ए ट्रायल पीरियड, उसे बोलते हैं प्रोबेशनर। प्रोबेशनर का मतलब होता है काम सीखने के लिए जो नियुक्त होता है, उसे बोलते हैं प्रोबेशनर। जैसे रेलवे में कभी कभार जो अप्रेंटिस की भर्ती आती है,
प्रोबेशनर होता है, ठीक है ना। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब रैपिड का मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, उसे बोलते हैं प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन का मतलब इंक्रीज होना अमाउंट या नंबर में। वर्किंग क्लास पीपुल रिगार्डेड कलेक्टिवली, उसे बोलते हैं प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है मजदूर वर्ग, वर्किंग क्लास पीपल होते हैं ना। ए स्मॉल राउंड हाउस शेल्टर built फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो बाय द इन्यूट पीपुल ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। और जो नॉर्थ अमेरिका में स्नो का मतलब बर्फ से जो बने हुए घर होते हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉक से, उसे बोलते हैं इग्लू। ये जीके का क्वेश्चन भी होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो जो नॉर्थ अमेरिका में जो बर्फ के घर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। एक ग्लास का टैंक होता है जहाँ पे मछली और वाटर मतलब कि वाटर प्लांट होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। जलीय जीव कह सकते हो या जलीय प्लांट है होता है। ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस, उसे बोलते हैं वोई। वोई का मतलब होता है उदास, या मतलब जैसे ये कुत्ते या जो जानवर होता है वो कभी कभार जैसे उदास होता है तो जो आवाज़ निकालता है ना, एक दुखी आवाज़, ग्रेट सोरो डिस्ट्रेस की, उसे बोलते हैं वोई। द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज स्टोरीज फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो या टेलीविजन के लिए, उसे बोलते हैं जर्नलिज्म। अरे जो ये मतलब कि न्यूज से संबंधित जो काम करता है ना, उसे उस इंसान को तो बोलते हैं जर्नलिस्ट, और जबकि जो वर्क होता है ना उसका, उसे बोलते हैं जर्नलिज्म, ठीक है ना। जर्नलिस्ट JOUR, जर्नलिस्ट JOURNALIST। जर्नलिस्ट का मतलब होता है जैसे रवीश कुमार, वो क्या है, न्यूज़ देता है हमें, हमेशा मतलब मोदी की बुराई करता है, तो वो क्या है, जर्नलिस्ट है। जबकि जर्नलिज्म का मतलब होता है जो कार्य हो उसका, उससे हम कहते हैं जर्नलिज्म, ठीक है। ए टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आर यूज टू मेक थिंग्स हैपन, मतलब एक टाइप होता है किसका, जादू का, जहाँ पे आत्माओं का या मतलब बुरी आत्माओं का प्रभाव दिखाकर कुछ किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सोर्सरी। सोर्सरी का मतलब जादू करना, जादू टोने करना। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स। प्रिजर्विंग का मतलब सुरक्षित करना, मतलब एनिमल स्किन को प्रिजर्व संरक्षित करना, या फिर आप कह सकते हो साफ करना, उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी। जबकि ए पर्सन हु प्रिजर्व्स स्किन ऑफ एनिमल्स, उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। अगर पर्सन एनिमल की स्किन को साफ करता है तो उसे टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं, जबकि उसकी करने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब साइंस होती है, अध्ययन होता है किसका, जो सिद्धांतों का क्लासिफिकेशन होता है, उसे हम कहते हैं टेक्सोनोमी, वर्गीकरण। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, जो एप्लीकेशन होती है किसकी, साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। दैट विच कांट बी परस्यूड बाय टच, उसे बोलते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब अस्पर्शीय, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जबकि टेंजिबल का मतलब क्या होता है, TANGIBL। टेंजिबल का मतलब जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जबकि दैट विच कांट बी, जो कांट बी का मतलब जिसको हम कर ही नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इंटेंजिबल। मेडिसिन दैट कोजेज वॉमिटिंग, उसे बोलते हैं इमेटिक। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओवर इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं इगोइस्ट। यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपने में ही खुश होता है, उसे बोलते हैं इगोइस्ट। जबकि एक और होता है इसी से मिलता जुलता, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, या ए पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, या एक्सेसिवली कंसाइटेड एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। एक ऐसा इंसान, देखो इसमें मैंने क्या बताया कि विथ हिज ओवर इंटरेस्ट, जो अपने काम से काम रखता है, उससे तो हम कहेंगे इगोइस्ट कहेंगे। जबकि इगोटिस्ट किसे कहेंगे, जो हमेशा अपनी अच्छाइयों को बात करता है, मतलब वो वैसे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो वो इगोटिस्ट है, वो घमंडी है। कंसाइटेड का मतलब ये होता है घमंडी इंसान होता है, जो अपनी ही अपनी प्रशंसा करता है। यहाँ पे प्रशंसा नहीं कर रहा है, वो अपने ही मतलब कि अपने ही इंटरेस्ट में जी रहा है, उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, ना वो दूसरों की बुराई करता है, ना दूसरों की अच्छाई के बारे में जानता है, तो वो पर्सन होता है इगोइस्ट। जबकि इगोटिस्ट का मतलब जो हमेशा खुद की ही मतलब प्रशंसा करे। वन हु प्लेज फॉर प्लीजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, ए पर्सन हु नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल। मतलब ऐसा है कि देखिए एक इंसान होता है जो सिर्फ प्लीजर, आनंद के लिए किसी चीज़ को करता है, हालांकि वो इसमें प्रोफेशन नहीं होता है, उसका प्रोफेशन नहीं होता, आप सिर्फ आनंद के लिए करते हो। और दूसरा जो सेंटेंस है उसको ऐसा भी आ सकता है, ए पर्सन हु नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड। नाइदर का मतलब ना तो वो वेल अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस्ड है और ना ही वो प्रोफेशनल है, उसे हम कहेंगे एमेच्योर या नॉन प्रोफेशनल। यानी कि नौसिखिया इंसान होता है, सिर्फ अपने आनंद के लिए करता है या फिर शुरुआती दिनों में करता है। ए प्लेस वेयर एंटिक्वीज आर केप्ट, एंटिक्वीज का मतलब प्राचीन वस्तुओं का
रखी जाती है उसे बोलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम देखा है? म्यूजियम का मतलब जहाँ पे जैसे राजा महाराजा है या पहले के जो भी मतलब प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं उनके सामान रखे जाते हैं। बेचारे गरीबों को कौन रखता है? कोई नहीं रखता है। जो प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं, अमीर है, जिन्होंने कुछ मतलब सोशली कुछ किया है, उनके लिए जहाँ पे उनका सामान रखा जाता है ना, उसे हम कहते हैं म्यूजियम। स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ उसे बोलते हैं पेरेबल। अरे जो स्टोरी होती है ना, इलिस्ट्रेट का मतलब दर्शाई जाती है, मतलब एक ऐसी स्टोरी, इलिस्ट्रेट का मतलब दर्शाती है क्या? मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, जो कि सैद्धांतिक और कुछ नीति के अनुसार जो चीज़ें हैं सोसाइटी के अनुसार उन सच्चाई को दर्शाती है, उसे बोलते हैं पेरेबल का मतलब नीति कथा। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूजिकल, या ऐसे भी आ सकता है, और का मतलब यह होता है थिएट्रिकल वर्क ऑफ फर्स्ट शोविंग ऑफ द फिल्म, उसे बोलते हैं प्रीमियर। प्रीमियर का मतलब होता है कि कोई भी चाहे म्यूजिकल का काम हो या कोई भी फिल्म हो, उसका जब पहली बार कुछ मतलब दिखाया जाता है, जैसे टीजर आ गया, तो वो एक तरीके से प्रीमियर है। प्रीमियर का मतलब कुछ पहले आना, ठीक है ना? अगर कोई फिल्म आ रही है तो उसका पहले प्रीमियर निकाल दिया, ऐसा होता है। एन इंट्रोडक्शन टू ए लिटरेरी वर्क उसे बोलते हैं प्रोलोग्यू, प्रीलूड या फॉरवर्ड, एक ही चीज़ है। अरे जो इंट्रोडक्शन होता है ना, एक जैसे किताब है, किताब का एक पहला पेज होता है जहाँ पे उसकी पूरी मतलब की डिटेल से जानकारी दी होती है कि इस किताब में ये चीज़ है, ये चीज़ है। उसकी प्रस्तावना, एक तरीके से प्रस्तावना का मतलब होता है प्रोलोग्यू, प्रीलूड या फॉरवर्ड, ठीक है? ये प्रीलूड वाला ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन है, तो इसका एक बार चेक कर लेना गूगल पे सर्च करके, प्रस्तावना ही होता है। लेकिन ये मुझे पता है फॉरवर्ड, एक होता है फॉरवर्ड, FORWARD, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, जबकि फॉरवर्ड है, वर्ड का मतलब प्रस्तावना, प्रीलूड या प्रोलोग्यू। द साउंड मेड बाय शिप, एक ऐसी आवाज़ जो कि भेड़ के द्वारा निकाली जाती है, उसे बोलते हैं ब्लिट। जबकि मैंने करवाया था कि मधुमक्खी अगर आवाज़ निकाले ना, उसे हम कहते हैं बज, BUZZ। एक आपका ये जो बेबी ऑफ शिप, ऑफ है भाई, वॉच नहीं है, और जो भेड़ का बच्चा होता है उसे बोलते हैं लेम्ब। क्या कहते हैं? उसे हम लेम्ब कहते हैं। क्लाइंब और मूव विथ डिफिकल्टी या ए लॉट ऑफ इफोर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट। देखो, क्लाइंब और मूव, क्लाइंब का मतलब चढ़ना या गति करना, या फिर ऐसा आ सकता है कि ए लॉट ऑफ इफोर्ट, इफोर्ट का मतलब कोशिश करना, अपने हाथों और पैरों को यूज करते हुए ऊपर चढ़ने की या गति करने की कोशिश करना, उसे हम बोलते हैं क्लेम्बर। क्लेम्बर का मतलब होता है अपने हाथ या पैरों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के द्वारा कहीं चढ़ने की कोशिश करना। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स उसे बोलते हैं बायोलॉजी। जो जीवित मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गन्स, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जबकि द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट डिजीज, उसे बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टिश्यू, मतलब कि एक बॉडी के अंदर डिजीज यानी बीमारी का पता लगाने के लिए उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बायोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े फ्रॉम एन एक्सप्लोडेड आर्टिलरी सेल, माइन और बॉम्ब, यानी कि टुकड़े होते हैं किसके? बॉम्ब के या माइन के। जो माइन बिछाई जाती है ना, अरे कभी देखना कोई मूवी में, माइन का मतलब होता है जिसपे अगर पैर टिक जाए ना, अगर पैर थोड़ा भी हटा ना, तो मतलब वो जो माइन है वो फट जाएगा, उसे बोलते हैं माइन, ठीक है? जमीन में गाड़ी जाते हैं माइन। आर्टिलरी सेल का मतलब होता है तोपखाना, आर्टिलरी तोप खाना। सेल का मतलब होता है शंख, ढांचा, आवरण, ठीक है? सेल एक होता है सेल, CELL, इसका मतलब होता है कोशिका। तो उसे हम कैसे कहते हैं? सरेपनेल। सरेपनेल का मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं माइन के, जो बम होता है या आर्टिलरी सेल यानी जो तोप के होते हैं, उसे बोलते हैं सरेपनेल। वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं वेंडल। एक ऐसा इंसान जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? वेंडल कहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको कैसा मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सच्चा कमेंट में रिव्यू जरूर देना अगर आप देख रहे हो तो। ये मेरा है, क्योंकि अगर आप रिव्यू देते हो, लाइक करते हो, मतलब कुछ भी अगर आप करते हो तो डिसलाइक भी करो, तो हमें पता तो चलेगा ना कि हम कैसा बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब आप कुछ भी नहीं करोगे तो फिर वही बात है ना कि अगर आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ही तो आपको मोटिवेशन होगा ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में आया तो ही तो आप ऐसा सोचोगे नहीं यार वाकई में उसने सही पढ़ाया था उस टीचर ने। तो बस वही है, आपको भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो वहाँ पे मैंने पढ़ा था 1 वर्ड और उसमें से आया तो मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर आपका एक क्वेश्चन है ना, आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और आपको मतलब कि रख भी, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता। एक नंबर ऐसा मायने रखता है। वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, यानी कि डिटरमाइन यानी निश्चित कर लेना कि मैं फुल रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा। किसके लिए? कुछ आपके साथ गलत हो गया, इसके लिए होते हैं विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है आपने ठान लिया मन में कि मुझसे बदला लेकर आऊंगा, तो उसे बोलते हैं विंडिक्टिव। टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, या प्रूव्ड
टू बी राइट इन कोर्ट, यानी कि देखो इसमें क्या है कि शो करना यानी दिखाना, स्टेट यानी अवस्था को, समवन और समथिंग किसी की, कि वो नॉट गिल्टी यानी कि वो निर्दोष इंसान है, या प्रूव करना कोर्ट में राइट यानी कि सही प्रूव करना कोर्ट में कि ये निर्दोष है, इसका मतलब विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है किसी को मुक्त करना या माफी देना, ठीक है ना, मतलब किसी को सही प्रूव करना कोर्ट में, उससे तो बोलते हैं विंडिकेट। जबकि विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोध। अब इसको याद कैसे करो, कंफ्यूजन होगा, देखो याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो विंडिकेट, केट क्या नहीं, बिल्ली होती है, एक मैं याद करने का तरीका बताऊँ। अब बिल्ली जानवर है, अगर सपोज करा कि किचन में बढ़ गई, मतलब किचन के अंदर बिल्ली गई, कुछ खा लिया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि यार उसके साथ मतलब उसको फांसी लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें पता है कि जानवर है, उसको असमझ है, समझ थोड़ी ना उसको, हमने डांट दिया फिर भी वो आ गई, तो वो असमझ है, इसका मतलब हमने माफ कर दिया उसको। तो विंडिकेट का मतलब ये होता है उसको सही साबित करना या माफ कर देना, एक तरीके से ऐसा आप समझ सकते हो। जबकि विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेना। आप ऐसा सोच लो कि हम उस बिल्ली से बदला लूंगा, तो वो आपकी समझ नहीं है, क्योंकि यार वो जानवर है, आप उससे कुछ प्रोटेक्ट करो, उससे बेहतर है कि किचन को बंद कर दो ना, क्योंकि आप इंसान हो, वो जानवर है, तो उसके बरोबर थोड़ी ना करोगे। बस यही है। दैट विच कांट बी पुट आउट उसे बोलते हैं इन एक्सटिंग्विशेबल, यानी कि जिसको हम बुझा नहीं सकते। पुट आउट का मतलब आग को बुझाना, लेकिन कांट लग गया जिसको हम बुझा नहीं सकते, उसे बोलते हैं इन एक्सटिंग्विशेबल। जबकि एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग लगना, जबकि इन लग गया इसका मतलब आग को बुझा नहीं सकते हैं। ए स्टूडेंट हु आइडली या विदाउट एक्सक्यूज absent हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, एक ऐसा इंसान, आइडली का मतलब एक तरीके से अव्यवहार, एक तो होता है व्यवहार अच्छा होता है, एक बुरा व्यवहार के तरीके से अपने आप को अब्सेंट कर लेता है, कहाँ से, स्कूल से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इसमें कहा है ना कि हिमसेल्फ या हरसेल्फ, उसे बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है बंक मारना, स्कूल से क्या मारना, बंक मारना। अलाउिंग यू टू सी थ्रू इट उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी अलाउ करना उसको देखने के लिए। तो अलाउ है का मतलब वो ट्रांसपेरेंट है चीज, अगर नहीं अलाउ है इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं। ए पर्सन रिगार्डेड एज एरोगेंट एंड एनोइंग, एक ऐसा पर्सन जो घमंडी होता है या परेशान करने वाला, उसे उसे हम कहते हैं स्नोब। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, मतलब एक सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट होता है बिना किसी फ्लावर के, बिना किसी पत्तियों के, लेकिन जो कि डिजीज उत्पन्न करता है। कॉज का मतलब उत्पन्न करना, डिजीज यानी बीमारी, उसे बोलते हैं फंगस। फंगस लगना, आपने देखा होगा फंगस, कई बार फंगस लग जाता है ना, कोई भी जैसी चीज़ें होती है वो ज़्यादा दिन तक एक जगह पड़ी रहती है, तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब फंगस ही कहते हैं, यानी कि सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट होता है बिना फ्लावर या बिना लीव्स के, जो कि डिजीज उत्पन्न करे। कंबाइन टू फॉर्म ए हुल उसे बोलते हैं, कंबाइन यानी इकट्ठा करना, हुल का मतलब एक साथ, उसे बोलते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है समाकलन। आपने मैथ में पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, समाकलन 10वीं में होता है कि 12वीं में होता है। समाकलन का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना एक तरीके से। ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स देखो, एक तो होता है वीक, मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स के, WEAK, वीक का मतलब कमजोर होता है, जबकि WEEK का मतलब होता है सप्ताह। जो पीरियड होता है 2 सप्ताहों का, उसे बोलते हैं फोर्टनाइट। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, अगर सपोज करो कि अगर किसी आदमी का संगठन है, संगठन का मतलब अगर एकता है, एकता का मतलब यहाँ पे देखो एक समान है डबल ही, इसका मतलब तो होता है सप्ताह। जबकि कमजोर कौन सा इंसान होता है, जहाँ पे अलग अलग रहते हैं, अलग अलग इंसान तो कमजोर रहेगा ना, एक तो संगठन होता है एक समान होता है, एक असमान होता है, तो यहाँ पे असमान है, इसका मतलब ये वीक कमजोर होता है। तो आगे जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन मत होना भाई। तो मैंने क्या बताया कि अगर 2 सप्ताहों का पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं फोर्टनाइट, जबकि डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन उसे बोलते हैं फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब एकदम से सच्ची बात कहना, मुंह मुंह पर बात करना, ठीक है ना, छुपाना नहीं कोई बात, डायरेक्ट कहना, आउट स्पोकन खुलकर कहना। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, एक ऐसा इंसान, सॉरी, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, यानी एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी चीज़ में हर चीज़ की बुराई करता है, आलोचक होता है, उसे बोलते हैं क्रिटिक। मतलब उसमें ये गलती थी यार, सब्जी अच्छी नहीं थी, रोटी अच्छी नहीं थी, हर चीज़ के लिए वो बुराई करता है, उसे हम कहते हैं क्रिटिक, आलोचक। कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम उसे बोलते हैं प्रोलोंग्ड। प्रोलोंग्ड का मतलब कोई भी चीज़ जो लंबे समय से हो रही है। कैरी आउट ए टास्क क्लमसिली और इनकम्पिटेंटली उसे बोलते हैं बंगल। बंगल का मतलब कोई भी काम करना, क्लमसिली या इनकम्पिटेंटली का मतलब एक अव्यवस्थित तरीके से, या आप कह सकते हो कि लापरवाह होकर कोई काम करना, उसे हम कहते हैं बंगल। ए शॉप दैट सेल्स वुमेन्स क्लोथ्स एंड ज्वेलरी उसे बोलते हैं बुटीक। अरे एक ऐसी शॉप होती है जो वुमेन्स के क्लोथ्स, कपड़े या ज्वेलरी बेचती है, उसे बोलते हैं बुटीक, बुटीक की दुकान, ठीक है ना। एक होता है बोकिट, बोकिट का मतलब फूलों का जो गुलदस्ता होता है ना, जो किसी को हम देते हैं अगर समारोह में जाते हैं या
जो भी है उसे बोलते हैं बोकिट, जबकि बोकिट तो होता है फूलों का गुलदस्ता, बुटीक यानी होता है जहाँ पे महिलाओं का सामान बिकता है, कपड़े वगैरह या ज्वेलरी। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक उसे बोलते हैं जिनक्स्ट। एक होता है पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, उससे बोलते हैं जिनक्स। देखो अगर पर्सन या थिंग के सेंस में आ गया तो वहाँ पे जिनक्स, जबकि समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक जो कि कुछ भी चीज़ अनहोनी उत्पन्न होती है जिससे, उसे हम कहते हैं जिनक्स्ट। कहते हैं ना कि कहीं जैसे अरे यार उस इंसान को मत देखना, उस इंसान को देख लिया तो मेरा अपशकुन हो जाएगा, बस वही बात है। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज उसे बोलते हैं पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है पंक्चुलियस यानी कि मतलब केयरफुल होना, मतलब हर काम को टाइम पर करना। द डार्क शेप एंड आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट ए ब्राइट बैकग्राउंड उसे बोलते हैं सिलोहुटी। सिलोहुटी का मतलब एक डार्क शेप होती है और आउटलाइन होती है विजिबल अगेंस्ट ए ब्राइट बैकग्राउंड, जो कि विजिबल होती है अगेंस्ट किसके विरुद्ध, एक ब्राइट बैकग्राउंड के, उसे हम बोलते हैं शिलोहुटी। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, एक ऐसा इंसान जो कि त्याग देता है अपने सिद्धांतों को, अपनी पार्टी को, उसे बोलते हैं रेनिगेड। एक ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर उसे बोलते हैं फ्लीट। एक ग्रुप होता है जहाजों का, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं फ्लीट, कहते हैं जहाजों का बेड़ा। रिडक्शन इन टेक्स्ट और डेब्ट उसे बोलते हैं रिबेट, यानी कि टैक्स में छूट देना। रिडक्शन का मतलब भी होता है कटौती या छूट। सेरेमनी टू फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट सक्सेस, जो बधाई देने का जो कार्यक्रम होता है उसे हम कहते हैं फेलिसाइटेटिंग। फेलिसाइटेटिंग का मतलब होता है सेरेमनी टू फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेस। वेल चूजन और शूटेड टू द सर्कमस्टांसेज उसे बोलते हैं फेलिसाइटस। फेलिसाइटस का मतलब होता है आनंद युक्त। वेल चूजन और शूटेड टू द सर्कमस्टांसेज, ये देखो फेलिसाइटस का मतलब होता है आनंद युक्त, वेल चूजन का मतलब अच्छी तरीके से चुजा हुआ होता है, हर चीज़ को मतलब आनंद की अनुभूति के लिए हर चीज़ को अच्छे से चुनना। एक होता है सेरेमनी होती है उसे बोलते हैं फेलिसाइटेटिंग। एक इंसान हमेशा मतलब कि हार्ड वर्क करने की नहीं सोचता है, हमेशा सोचता है कि यार मुझे तो अवसर आनंद मिले, तो उसे हम बोलते हैं फेलिसाइटस। वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स एंड कस्टम्स, एक ऐसा इंसान जो कि सोसाइटी के नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। उसका आंसर आपको, इस वन वर्ड का आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट में जरूर बताना। आगे देखो, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओवन किथ एंड किन उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। मतलब कि गिविंग यानी देना, अनड्यू यानी अनड्यू फेवर्स, यानी कि भाई अगर जैसे कि बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है कि नेपोटिज्म है, ठीक है, नेपोटिज्म सब जगह होता है वैसे तो, उसके अंदर काबिलियत नहीं है फिर भी उसको सपोर्ट करना, उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। ए इवेंट, एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन ए 5 ईयर्स, एक ऐसा इवेंट जो 5 साल से होता है उसे बोलते हैं क्विनक्वेनियल। ए पीस ऑफ वुड मेटल एटसेट्रा, मतलब एक टुकड़ा होता है लकड़ी का या धातु का, यूज्ड फॉर सपोर्टिंग समथिंग और कीपिंग इट इन पोजिशन, चाहे लकड़ी का टुकड़ा या धातु का टुकड़ा, जो कि सपोर्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को एक पोजीशन में बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोप। उसे क्या कहते हैं, प्रोप। ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेबिसाइट। एक डिसीजन होता है जो कि मेड बाय पब्लिक वोटिंग, जैसे कि चुनाव आते हैं, तो चुनाव क्या है भाई, नतीजे, नतीजे क्या है, प्लेबिसाइट है। जन्म जो नतीजे क्या है, एक जनता के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो वही चीज़ है प्लेबिसाइट ही है। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी, मतलब कि अमेंड्स का मतलब सुधार करना, रॉन्ग या गलती या इंजरी को, उसे बोलते हैं अटोनमेंट। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट उसे बोलते हैं बुकिट। ये मैंने बताया भी था, बुकिट का मतलब ये होता है एक अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का जो कि दिया जाता है, कोई भी अगर मतलब समारोह में आता है तो उसको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया जाता है। किलिंग ऑफ वन चाइल्ड, अपने चाइल्ड की हत्या करना, फिलिसाइड। मैंने बताया था कि अगर पिता की हत्या कर रहे हो तो पेट्रीसाइड, PATRICIDE। अगर भाई की हत्या कर रहे हो तो फ्रेट्रीसाइड, FRATRICIDE। अगर सिस्टर की हत्या कर रहे हो तो सोरोरिसाइड, SORO, SORORICIDE। ध्यान से समझ लेना, मैं बता रहा हूँ। अगर पेरेंट्स आ जाए या रिलेटिव आ जाए जिसमें माता पिता दोनों का नाम हो, क्लोज रिलेटिव का नाम हो, तो उसे हम कहते हैं पेरीसाइड, PARRICIDE। अगर इन्फेंट, नवजात शिशु की हत्या करना, इन्फेंटिसाइड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। जबकि अपने चाइल्ड की हत्या करना उसे बोलते हैं फिलिसाइड कहते हैं। ये कुछ वर्ड है जो ध्यान में रखना आप, कई बार एग्जाम में आते हैं। द मनी प्रॉपर्टी दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम समबडी व्हेन ही डाइज, मतलब कोई भी मनी होती है, प्रॉपर्टी होती है, आप लेते हो, आपके आती है, मतलब आपके हिस्से में आती है जब अगर कोई मर जाए या जिसकी डेथ हो जाए, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। ए लार्ज सिंगल डिटेच्ड हाउस विथ सिंगल और डबल हिस्ट्री,
स्टोरी उसे बोलते हैं बंगलो। बंगलो क्या है? एक लार्ज सिंगल डिटेच्ड हाउस होता है विथ सिंगल और डबल स्टोरी, उसे बोलते हैं बंगलो। वन हु लिव्स या सर्वाइव्ड ऑन अदर्स, जो दूसरों पे रहता है या दूसरों पे सर्वाइव करता है, उसे बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया किस पे निर्भर करता है? दूसरों पे निर्भर करता है, खुद थोड़ी ना भोजन बनाते हैं, बस वही चीज़ है। ए पर्सन हु इंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब एक ऐसा इंसान जो बिल्डिंग के अंदर घुस गया इलीगली, किसके उद्देश्य से? चोरी करने के लिए, तो उसे बोलते हैं बर्गलर। मैंने आपको बताया भी था कि अगर डबल ई एल आ जाए तो इसका मतलब होता है स्टील, इस्पात। और इस्पात किससे बनता है? आयरन प्लस कार्बन से, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करोगे? स्टील, देखो डबल ई आ गया वापस से, अगर कोई एक समान है इसका मतलब एकता है उनमें, एकता इसका मतलब स्ट्रोंग है। और स्टील क्या होती है? स्ट्रोंग होती है। एक होता है STEAL, स्टील, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे भाई गलत लिखा हुआ है, ये स्टील चोरी वाला ये आएगा, और इसका मतलब इस्पात होता है, गलत लिखिएगा यहाँ पे। STAL का मतलब चोरी करना होता है, स्टील ये होता है। एक होता है स्टील STALE, इसका मतलब बास, बासी जो होता है ना, सड़ा भोजन, जिसको हम रेन सीड भी कहते हैं, RANCID, या मुस्टी MUSTY। देखो रेन सीड, मुस्टी या स्टील, इसका मतलब होता है बासी भोजन या बासी जो कोई भी चीज़ होती है जो कि सड़ चुकी है। स्टील का मतलब चोरी करना, और STWR का मतलब होता है जो इस्पात। ये तो उसमें गलत टाइपिंग हुआ है, कभी कभी हो जाता है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, आपका कार्य होता है, आप बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि केयरफुल तरीके से कोई भी काम करते हो या पढ़ते हो, उसे बोलते हैं परयूजल। ए पर्सन बिटवीन द एजेज ऑफ 70 एंड 79, उसे बोलते हैं सेप्टुजिनेरियन। जो 70 साल के आसपास का व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं सेप्टुजिनेरियन। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, उसे बोलते हैं ग्लोवर, किसी की तरफ घूरना। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, उसे बोलते हैं क्यूरेटर। और जो म्यूजियम का संरक्षक होता है ना, गार्ड होता है, उसे कहते हैं क्यूरेटर। सर्चिंग फॉर समथिंग, उसे बोलते हैं क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब ये होता है सर्च करना किसी चीज को। फॉरगिव और पार्डोन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, उसे बोलते हैं कंडोन। कंडन का मतलब होता है, देखो माफी देना, किसी को छोड़ देना, का ठीक है यार तू जा, कोई बात नहीं है। फॉरगिव का मतलब माफी देना, पार्डोन का मतलब ये होता है माफी देना। कोई भी गलती करता है, ऑफेंस यानी अपराध करता है उसके लिए, तो उसे हम कहते हैं कंडन। ए सम ऑफ मनी एडेड टू ए पर्सन वेजेज एज ए रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। सम ऑफ मनी का मतलब कुछ मनी ऐड की जाती है अगर वो पर्सन बढ़िया बिहेवियर होता है उसका, या गुड परफॉर्मेंस देता है, उसे हम कहते हैं बोनस, ठीक है ना। बोनस कब दिया जाता है? अगर आप अच्छा काम करते हो या जैसे कोई त्यौहार आता है तब दिया जाता है, तो यह बोनस होता है, सम ऑफ मनी होता है जो एडेड किया जाता है पर्सनस वेजेज। पर्सनस वेजेज का मतलब पर्सन की मजदूरी में, कोई भी आदमी की जो मजदूरी होती है ना, उसमें ऐड करके दिया जाता है, वो क्या होता है? बोनस होता है। भाई आपकी सैलरी 30,000 रुपये, अगर आपको किसी महीने 40,000 रुपये दिया, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तब 10,000 रुपये का वो क्या हो गया? बोनस हो गया। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीव्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और कोज, उसे बोलते हैं अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब भी होता है कि स्टेट ऑफ हैविंग, मतलब आपने आपका जो धर्म या पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ रिजेक्ट कर देती है, उसे बोलते हैं अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब ना रिलीजियस है ना पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, एकांत हो गए, अपोस्टेसी, सब कुछ छूट गया। ए पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, उसे बोलते हैं अपोस्टल। अपोस्टल का पायनियर का मतलब होता है दूत, या मतलब एक अग्रदूत होता है, रिफॉर्म जो कुछ बदलाव लाए, उसे बोलते हैं अपोस्टल। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस, यानी कि किसी भी, देखो सिंस का मतलब पाप, आदमी के पाप के लिए फॉरगिवनेस यानी माफ कर देना, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब भी होता है माफ कर देना, ठीक है। एक होता है एबोल्यूशन, मैंने करवाया भी था। एबोल्यूशन का मतलब क्या होता है ये कमेंट में बताना, मैंने पिछले वीडियोज में करवाया है। ए बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स, ये गुड्स है भाई यानी सामान, स्पेशली ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस एंड एज ए रेगुलर सर्विस। मतलब कोई भी बोट होती है, शिप होती है, जो कि या तो पैसेंजर्स को ले जाती है, कन्वेइंग का मतलब ले जाना या ढोना, आप एक कह सकते हो, या तो पैसेंजर्स को या सामान को ले जाती है, और एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आती जाती रहती है, यहाँ पे गई फिर आ गई, फिर गई फिर आ गई, होते हैं फेरी। फेरी का मतलब होता है, मतलब इधर उधर जहाज का जो, जैसे बस होती है ना, बसें लगी होती है, यहाँ से यहाँ जाएगी फिर वापस आ जाएगी, तो वो एक तरीके से फेरी है। फेरी का मतलब किराया निकालने के लिए अपना काम चलाते हैं। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरेल, हमेशा रेडी रहता है किसके लिए? झगड़े के लिए। वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, वायलेंट का मतलब ऐसा इंसान जो कि कुछ भी अगर उसको दिख गया, ऐसा हॉस्टाइल यानी दुश्मनी करने लगता है, वायलेंट हो जाता है, उसे बोलते हैं एग्रेसिव, गुशेल व्यक्ति होता है। ए मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, मतलब एक मेथड होता है, बॉइलिंग का मतलब उबालना,
ब्रीफली यानी एक संक्षिप्त रूप में, कुक फूड स्लाइटली, धीरे धीरे किसी भी चीज़ को कुक मतलब उबाल कर भोजन बनाना, उसे बोलते हैं परबॉइल्ड, PARBOIL, यानी कि धीरे धीरे आंच लगाना, उसको उबाल कर और भोजन बनाना। स्लाइटली का मतलब धीरे धीरे, आसानी से। ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपुल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका समूह होता है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, उसे बोलते हैं अनस्क्रूपुलस, यानी कि जहाँ पे कोई सिद्धांत नहीं होता है, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कुछ रीति रिवाज नहीं होते, उसे बोलते हैं अनस्क्रूपुलस। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, यानी मूव बैक यानी पीछे से चढ़ना, साइडवेज का मतलब साइड से किसी भी पहाड़ पर चढ़ना। तिरछी चढ़ाई होती है, तिरछी चढ़ाई, जैसे एक तो सीधा सीधा एक पहाड़ है, जैसे ये पहाड़ है, इसके ऊपर ये पहाड़, तिरछी चढ़ाई चढ़ना, उसे बोलते हैं ट्रेवर्स। ए शेक और ट्रेम्बल इन पर्सनस वॉइस, उसे बोलते हैं क्वेवर। शेक का मतलब थरथराना, ट्रेम्बल यानी होता मतलब हलचल होना, उसे बोलते हैं क्वेवर। क्वेवर का मतलब होता है हलचल या कांपना, आप कह सकते हो एक तरीके से। वन हु स्टडीज एंड केयर अबाउट इन्वायरमेंट, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिस्ट। एक ऐसा इंसान जो इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करता है या केयर करता है, उसे बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। जबकि जो स्टडी होती है उसके द्वारा की गई स्टडी को हम क्या कहते हैं? अगर इन्वायरमेंट की मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे क्या कहा जाएगा? इकोलॉजिस्ट कहा जाएगा। और जो मेरा स्टडी किया हुआ है ना, उस स्टडी को हम कहेंगे इकोलॉजी। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स या न्यूज़पेपर, उसे बोलते हैं कंपोजिटर। एक ऐसा इंसान जो कि बुक या न्यूज़पेपर को छापता है या उसके लिए काम करता है, सेट करता है उसको, उसे बोलते हैं कंपोजिटर। ए प्लेस ऑफ ब्यूरियल, उसे बोलते हैं सेपुल्क्री। सेपुल्क्री का मतलब होता है ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ब्यूरियल यानी कि इंसान शायद जलाए जाते हैं, उसे कहते हैं सेपुल्क्री, कब्रिस्तान होता होगा। ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए स्वॉर्ड और नाइफ, या कवर फॉर ए ब्लेड ऑफ वेपन और ए टूल, मतलब कि एक कवर होता है किसके लिए? आप तलवार के लिए, चाकू के लिए, या ब्लेड के लिए, या एक वेपन यानी हथियार के लिए, उसे बोलते हैं शीत। शीत का मतलब तलवार की म्यान, ठीक है ना? तलवार म्यान में होती है, अंदर होती है, जैसे ये म्यान है, ठीक है? अब इसके अंदर तलवार होती है, तो कोई भी राजा महाराजा तलवार म्यान में रखता था, फिर उसको निकालता था। तो चाहे चाकू के संदर्भ में, हथियार के संदर्भ में एक ही बात है, उसे बोलते हैं शीत, SHEATH। एक क्विक सडन मूवमेंट, उसे बोलते हैं फ्लिक। फ्लिक का मतलब अचानक से सडन मूवमेंट होती है, गति होती है। विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, मतलब इजीली कर्व कर सकते हैं इसको बिना ब्रेक किए हुए। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट, या चेंज जिसको हम डिफीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। या दैट विच कांट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको हम अपने बल में नहीं ले सकते, उसे हम कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। जिसको हम हरा नहीं सकते, जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हम अपने बल के अंदर नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। फ्लूइड सीक्रेटेड बाय फ्लावर्स विच इज कलेक्टेड बाय बीज फॉर मेकिंग हनी। और जो फ्लूइड सीक्रेटेड होता है, सीक्रेटेड का मतलब होता है बाहर निकलता है फ्लावर्स के द्वारा, जो कि कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? मधुमक्खियों के द्वारा, हनी बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं नेक्टर। रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, उसे बोलते हैं क्वेश। यानी कि लीगल प्रोसीजर को क्या करना? इनवैलिड करना, रिजेक्ट करना, उसे बोलते हैं क्वेश, यानी रद्द कर देना। ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, उसे बोलते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है दिमाग के अंदर कुछ बातें बैठ गई ना, बस वही दिमाग के अंदर आ रही है, यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, बस पूरे दिन भर अगर आपके अंदर यही घूमती है तो उसे बोलते हैं फिक्सेशन, है ना? मैं कहता हूँ कि देखिए, आपको ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपको कुछ कह देता है तो आपको उस माइंड में लेकर उसी चीज़ को बात बात को मतलब घुमाना है। ऐसा करने से आपके लिए नुकसानदायक है वो चीज़, ठीक है ना? उसका या तो समाधान कीजिएगा, उस चीज़ को एक दिमाग में लेकर परेशान मत होइए। परेशान होने से आपकी जो हानिकारक हो सकती है ये चीज़ें, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो फिक्सेशन मत कीजिए। फिक्सेशन की जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही हानिकारक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। लिविंग टुगेदर ए मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, मतलब एक महिला पुरुष एक साथ रहते हैं लिविंग में, उसे बोलते हैं कनक्यूबिनेज, है ना? कनक्यूबिनेज। पड़ोसी क्या पूछते हैं? अरे भाई कन्ने क्यों, कन्ने कन्ने क्यों भी रहे तो? कनक्यूबिनेज। ए स्पाइडर्स होम, जो मकड़ियों का होम होता है ना, उसे बोलते हैं कोबवेब, जाला होता है। ए कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट, उसे बोलते हैं कॉन्फेक्शनर। मतलब एक कंपनी होता है या आदमी होता है जो कि सेल यानी बेचता है स्वीट एंड मिठाई या चॉकलेट, उसे बोलते हैं कॉन्फेक्शनर। ए पर्सन हु अट्रैक्ट अटेंशन विद ए फ्लैशी स्टाइल, उसे बोलते हैं फ्लेमबॉयंट। फ्लेमबॉयंट का मतलब जो स्टाइल दिखा के दूसरों को अट्रैक्ट करे, उसे बोलते हैं फ्लेमबॉयंट, ठीक है? नुमाइश करना। कंब्यूस्टिबल्स फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल, देखो उसे हम कहते हैं कनफ्लेग्रेंट। मैंने क्या कहा था कि फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों ही का मतलब एक ही है। जो चीज़ आसानी से जल जाए उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल। दोबारा से कह रहा हूँ,
फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल दोनों का अर्थ समान है। जो चीज़ आसानी से जलने युक्त होती है उसे बोलते हैं फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल। इसका मतलब होता है कंब्यूस्टिबल्स फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल, उसे बोलते हैं कन्फ्लेग्रेंट, जलने वाली चीज़ें या जो कि आसानी से जल जाए। हैविंग और शोविंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, मतलब जिसके अंदर अच्छी फीलिंग भी होती है बुरी फीलिंग भी होती है, उसे हम बोलते हैं एम्बिवेलेंट। जबकि वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक शाइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो एक ही टाइम पर शर्माता भी है और ओपन यानी खुला होकर बात भी करता है। शाइनेस का मतलब शर्माना, उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट, है ना, जिसके अंदर दो क्वालिटी होती है एम्बीवर्ट। जबकि फीलिंग की बात करें तो एम्बिवेलेंट, और अगर शाइनेस ओपननेस होती है तो उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व इन क्राइम, उसे बोलते हैं फेलोनियस, अपराध करना, यानी ऐसा इंसान जो इन्वॉल्व होता है किसमें, क्राइम में, उसे हम कहते हैं फेलोनियस। द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो उसे बोलते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव की सोसाइटी के बारे में अध्ययन करें, सोशियोलॉजी कहते हैं। समथिंग दैट कांट बी हैंडल्ड इजीली, जिसको हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते, जिसको मना नहीं सकते हैं, उसे बोलते हैं अनवाइल्डली। अनवाइल्डली का मतलब होता है जिसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। एक ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपुल, उसे बोलते हैं ट्रिम वायरेट, यानी कि 3 पावरफुल लोगों का समूह होता है ना, उसे हम कहते हैं ट्रिम वायरेट। फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसे बोलते हैं माइक्रोफोबिया, जो छोटी छोटी चीज़ों का डर होता है उसे हम माइक्रोफोबिया कहते हैं। जबकि अगर छोटे स्थान से डर लगता है उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, CLAUSTR, क्लस्ट्रो, CLAUSTROPHOBIA। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA। मैंने ट्रिक बताई थी, एक्रो, एक्रो यानी कोवा, कोवा कहाँ पे बैठता है, ऊंचाई पे, तो एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, यानी ऊंचाई से डर लगना। और ये है मतलब माइक्रोफोबिया यानी छोटी छोटी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो यहाँ पे स्मॉल थिंग्स है। फिर का डर होता है, डर का मतलब फोबिया। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियस, या लेबोरियस भी कहते हैं, LABORIOUS। लेबोरियस का मतलब बहुत ही इंडस्ट्रियस है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनती है। वर्ड्स अटर्ड इम्पियोसली अबाउट गॉड, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवेरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, उसे बोलते हैं ब्लेस्फेमी। देखो, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना जो कि इम्पियोसली अबाउट गॉड, भगवान के बारे में कुछ भी चीज़ें जो अव्यवहार्य होती है, मतलब बुरी चीज़ें बताई जाती है भगवान को, या कि इरेवेरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग, सेक्रेड का मतलब पवित्र चीज़ों के बारे में वो ऐसा इंसान जो कि बुरी भली कहता है, उसे बोलते हैं ब्लेस्फेमी, यानी कि किसी को बदनाम करना, भगवान को बदनाम करना, पवित्र चीज़ों को बदनाम करना। एक गिवन स्पेस, टाइम या पोजीशन, उसे बोलते हैं स्लॉट। जैसे कि आपने कोई एग्जाम दी, है ना, और आपको कोई भी रेलवे या कोई भी आपको टाइम देता है कि इस तारीख तक आपको ये काम करना, फॉर्म भरना है, तो वो क्या है, स्लॉट है। आपको एक स्पेस दिया गया है, टाइम दिया गया है, पोजीशन दी गई है, उसे हम कहते हैं स्लॉट। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसे बोलते हैं ऑर्फेन, अनाथ बच्चा। नॉट क्वाइट को इंसिडिंग विथ ए सेंट्रल पोजिशन, उसे बोलते हैं ऑफ सेंटर। नॉट क्वाइट को इंसिडिंग, ये शायद CO होगा मेरे हिसाब से, को इंसिडिंग, ये कोई रहने दो इसको, ठीक है। ये ऐसा है कि नॉट क्वाइट को इंसिडिंग विथ ए सेंट्रल पोजीशन, मतलब कोई भी चीज़ जो कि सेंट्रल पोजीशन में नहीं होती है उसे बोलते हैं ऑफ सेंटर, सेंटर से दूर होती है। परटेनिंग टू स्लीप, उसे बोलते हैं ओवाइन, यानी कि जो नींद से संबंधित होती है उसे बोलते हैं ओवाइन। यह आज का लास्ट है और ये 9 पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट। फिर कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो और अपना रिव्यू कमेंट में जरूर देखना। 2001 वर्ड सफिशिएंट मटेरियल है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टॉक विथ राजेंद्र, ये लगा लेना, चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा। टॉक विथ राजेंद्र चैनल, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो बेझिझक। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।